हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 1440 प्रोजेक्ट। ठीक है, आज मैं आपके साथ इंडिया की कैपिटलिज्म स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं। देखो, इस कैपिटलिज्म के हमको बहुत ज्यादा फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। जिनको नहीं पता है कैपिटलिज्म, कृपया करके एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले कुछ दशकों से इंडिया में कैपिटलिज्म ग्रो करने के कारण जो सबसे पहला घाटा हमको हुआ है वो है द रिचेस्ट 1% ओन 40% ऑफ द नेशंस टोटल वेल्थ। मतलब सिर्फ 1% लोग नेशन की 40% वेल्थ होल्ड करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है द बॉटम 50%, जो नीचे के 50% है, शेयर ओनली ऑफ 2% ऑफ द नेशंस टोटल वेल्थ। ठीक, द सिस्टम इज डिजाइन टू बेनिफिट कैपिटल ओवर लेबर। कैपिटलिज्म सिस्टम की सबसे बेकार बात यही है कि कैपिटल को रिवॉर्ड किया जाता है ओवर लेबर। ह्यूमन लेबर की वैल्यू बहुत ही कम होती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। ठीक है, द सिस्टम थ्राइव अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जब से ये कैपिटलिज्म ग्रो किया है तो क्या है, जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं वो अनसस्टेनेबली नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे कुछ घाटे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की। इसके अलावा कुछ बहुत ही बड़े ब्रेक थ्रूज भी हमें इसके थ्रू मिले हैं, बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि अब तक कोई भी सिस्टम इतना सस्टेनेबल नहीं था जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसकी डिमांड्स को इतने अच्छे तरीके से मैच कर सके जिस तरीके से हमारी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मैच करती है। देखो, इनकम गैप होना तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ही इसकी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, भुखमरी से बहुत ही कम लोग मर रहे हैं इस सिस्टम के होते हुए। और अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों को बहुत ही अच्छे लेवल पे गुड्स और सर्विसेज की एक्सेस मिल रही है एट अ वेरी चीप प्राइस। फॉर एग्जांपल इन टेलीकॉम सेक्टर एंड देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू बैरियर लाइवलीहुड्स, गिग इकोनॉमी, द इनफॉर्मल सर्विस इकोनॉमी। कई नई नई इकोनॉमीज खुल रही हैं जिससे कि लोग हसल कल्चर पॉपुलर हो रहा है। आईटी में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे विदाउट कैपिटल से थोड़ी सी हसलिंग के उस पर लोगों को रिवॉर्ड भी मिल रहा है, एक अच्छे अच्छे लेवल पे ग्रो करके जा रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूव फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको पता ही है, बेटर रोड्स एंड कनेक्टिविटी। ठीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ई आधार से लेके जो कुछ भी है डिजिटली, सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, इंक्रीज सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, और सोशल वेलफेयर पे कितनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है वो आप देख ही सकते हो। प्रधानमंत्री कितनी तरह की योजना किसानों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, कितना अर्बन लेबर, रूरल लेबर, ठीक है, नरेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और हमारी जो कुछ मेन बातें हैं जो मैं इसमें देखना चाहता हूं, देखो आप इमेजिन कीजिए कि अपना जो नेशन है इसमें ओवर 80 मिलियन पीपल, 800 मिलियन पीपल मीन्स 80 करोड़ लोग 25 साल या उससे कम उम्र के हैं। ठीक है, मतलब टोटली यंग पॉपुलेशन है अपनी। ठीक है, अब अगली चीज ये आती है, वाई इंडिया इज हॉट स्पॉट फॉर यूथ। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो आपको पता ही है, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी यंग है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात इस इकोनॉमी की है हमारे लिए वो है डिजिटल एक्सप्लोजन। इंटरनेट जो है एक तरीके से एक्सप्लोर हुआ है पिछले कुछ सालों से, जब से जियो आया है। ठीक है, इसकी वजह से हमको काफी नए करियर्स भी मिल रहे हैं और नॉलेज बहुत ही सस्ती हो गई है या फ्री हो गई है। ठीक है, आज के समय में कोई भी इस बहाने से पीछे नहीं रह सकता कि हमारे पास अवेलेबल टूल्स और नॉलेज नहीं है। ठीक है, कैपिटल नहीं है वो एक कारण हो सकता है, बट नॉलेज इज टोटली अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, हसलिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है हमारा जो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का जो मेन फायदा यही है कि वो हसलिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ग्लोबल टेक आउटसोर्सिंग हब। अब क्या है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जितने हैं वो अपनी कंट्रीज छोड़ करके इंडिया से आउटसोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। पॉपुलेशन यंग है, टैलेंटेड है और
ज़्यादा होने का फायदा भी है कि सस्ते में अवेलेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमको आगे की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया जो कि 2016 से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे लगभग 1,60,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जिसने 17 लाख से ज़्यादा यूथ को जॉब प्रोवाइड की है। ठीक, 112 यूनिकॉर्न्स 2025 तक हमारे पास है। काफी टैक्स ब्रेक, कंप्लायंस, सीड फंड, इंक्यूबेशन और तरह तरह की स्कीम्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारा मिशन स्टार्ट किया था अटल बिहारी जी ने, अटल इनोवेशन मिशन। इसमें क्या था, 10,000 से ज्यादा टिंकरिंग लैब स्कूल्स में खोली गई थी, 72 इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए थे, 3500 से ज्यादा स्टार्टअप्स खोले गए थे और इसमें ओवर 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड की गई थी यूथ को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम आगे भी जा रहे हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के कोई फायदे भी हैं। देखो, स्किल इंडिया है, PMKVY है, मुद्रा लोन्स है, ये सारे स्टार्टअप्स को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे जा चुकी है। अब उसका जो यूज करना है हमको सिस्टम को ग्रो करने के लिए करना है और लोग अच्छे से कर रहे हैं इस चीज को। स्किल इंडिया है, मुद्रा लोन्स हैं, स्टेट लेवल पे भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट्स प्रमोट कर रही हैं इसको। रियल वर्ल्ड ट्रेंड भी आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर किस लेवल पे स्टार्टअप सब लॉन्च किए जा रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड। ठीक है, इमर्जिंग सेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला AI और क्लाइमेट चेंज, ये सबसे मेन है। इसके बाद हेल्थ टेक। हेल्थ बहुत ही हाई लेवल पे डिक्लाइन कर रही है जब से हमारा ये स्मार्टफोन्स ने जो जन्म लिया, क्योंकि लोग घंटों सोशल मीडिया पे नॉन एक्टिवली यूज करते हैं, मतलब बॉडी नॉन एक्टिव रहती है, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और गेमिंग बहुत हाई लेवल पे आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूं मैं, UPI, आधार, QR कोड्स। ठीक है, अच्छा, अब बात थी कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक देखो, स्किल और डिजिटल टूल्स फ्री में अवेलेबल है, मेहनत करना हमारे हाथ में। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, यूडमी है, यूट्यूब है, जो मतलब फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बस फोकस आपको करना है और बाय जेन्युइन टीचर्स जो कि उस चीज के मास्टर होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए अगर आप कुछ भी छोटा सा MVP बना देते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा दीजिए कि हमें ये काम कर रहा है, तो आपको फंडिंग भी आसानी से मिल जाती है, जो कैपिटल हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम उसको कई सारे फंड्स हैं, अगर हम उनको दिखाते हैं तो और उन्हें लगता है हाँ ये काम करेगा, तो हमको मिल जाता है। ठीक है, और क्या है, हाई इम्पैक्ट सेक्टर है, एडटेक है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, हेल्थ टेक के बारे में। अब आ जाइए टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें भी कई ई-कॉमर्स और डिजिटल एक्टिविटीज प्रमोट हो रही हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है। ठीक है, देखो रिस्क तो होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को हमको प्रमोट करना ही होगा, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट country by age and we have the available labor to start anything and to risk everything. ठीक है, तो let's meet again, bye.